नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भारतीय, खास करके हिंदी पट्टी के लोग, खास करके गाँव के बच्चे काफ़ी मासूम होते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती और हमें लगता है कि ऐसे ही होता होगा चीज़ें। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर चीज़ का आंसर किताब के किसी न किसी पन्नों में लिखा हुआ है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका आंसर किताब के किसी न किसी पन्नों पे नहीं लिखा हुआ है। आपको दोस्ती करनी होगी किताब से। नाउ बैक टू द पॉइंट। अब मैं कोई साधु नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मुझे ज्ञान का जो नॉलेज का जो के है वो भी नहीं अच्छे से पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक सिंपल विज्ञान का छात्र हूँ, शोधार्थी कह सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में हूँ। तो हर चीज में थोड़ा सा अपना लॉजिक और थोड़ा सा उसको इंटर रिलेट करने का जो मेरा प्रयास है, वो मुझे लगता है कि बहुत सही है और उसकी मदद से मैं लगता है कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ। तो अभी मैं फिर से बात आती है, एक पॉइंट टॉपिक चल रहा है जिस टॉपिक पे मुझे लगता है कि हमें और बात करनी चाहिए। देखो, ये जो हमने पिछला टॉपिक था मन और बुद्धि वाले टॉपिक पे, हम थोड़े से और आगे बात करते हैं। मन, पहले हम आज इसी को समझते हैं। ओके, सबसे पहले कि हम जो होता है वो मन कहाँ है। ओके, तो कुछ मैं नहीं कह रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको, ये किताब आपको पता है कौन सी है, भगवत गीता। भगवत गीता में बहुत पहले सीखा, ये बहुत ही सिंपल साइंस का बुक है यार। भगवत गीता साइंस है, एकदम पूरा का पूरा साइंस है। चैप्टर 6 के वर्स 34 में, 33 में, 33, 34, 33, 34, 35, हाँ कुछ ऐसा ही, 33, 34, 35 के मोटा मोटी आप जाके पढ़ना, ठीक ना। तो सबसे पहला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, लेट्स लेट्स डिस्कस 33। ये आप नहीं कह रहे हो, सोचो खुद, हम छोड़ देते हैं, अर्जुन को भी साइड करते हैं। आपको लग रहा है कि ये मन को संभाल पाना बहुत मुश्किल है, ये मन बहुत परेशान कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसा संभालना है। हम सबको लगता है, सेम अर्जुन के साथ भी था। 33 में उसी बात का जिक्र कहा गया है, आई डू नॉट परसीव इट्स स्टेबिलिटी ड्यू टू रेस्टलेसनेस ऑफ दिस माइंड। ये दिमाग का जो रेस्टलेसनेस है, ओके, ये अस्थिरता जो है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं। ओके, फिर उसके अगले श्लोक में कहा है क्या, कि कह रहा है, आई कंसीडर इट्स अ डिफिकल्ट टू कंट्रोल एज द विंड। मतलब हवा को कंट्रोल करना, या ऐसा समझ लो ना कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हे प्रभु, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं, क्या करूं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। क्वेश्चन है, आंसर उसके जस्ट अगले श्लोक में दे दिया गया है। ओके, उससे पहले आपने एक गाना जरूर सुना होगा, मैं उस गाना को भी चला देता हूं, ठीक ना, और उस गाना के लाइन को भी समझते हैं। रूपिया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, ममता में उलझा रहे वो, ये मन के पाले। अगला, के बहकावे में ना आ, ये पराए भ्रम में डाले। भ्रम, यहाँ पे जो बात कह रही की कहा जा रहा है वो भ्रम की बात कहा जा रहा है। ओके, बहुत से, इस गानों को जरूर सुनना। ओके, तो इसके लिए मैंने एक एक बहुत ही सिंपल सा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ चीजें मैंने बहुत पहले लिखी थी। ओके, सो उसी को मैं फिर से निकाल रहा हूँ। ओके, जो मन है, कह रहा है कि जो इस मन का दास नहीं बनना है। मतलब मन जो कह रहा है वो नहीं करना है, मन को अपना दास बनाओ। मैंने बताया है कि मन को अपना दास कहीं से नहीं बना सकते हो, मैंने भी नहीं बना पाया है।
कोई नहीं बना सकता है, और जो बना सकता है वो इस सांसारिक जीवन में नहीं जी सकता है। अगर सांसारिक जीवन में जियोगे तो मन के साथ चलना ही पड़ेगा, संसार से हटना पड़ेगा। और मैं किसी को योगी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा इसके ऊपर जो होता है बुद्धि। ओके, जैसे ही बुद्धि का कंट्रोल मन के ऊपर में आया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया, भगवत गीता में ही कहा गया, इंद्रियानि मनो बुद्धिरस्ति अधिष्ठानी मुच्यते करके एक श्लोक है। मतलब कि ये जो अगर ऑर्डर में इसको मैं वो करता हूं, अगर इसको मैं एक ऑर्डर में सिंबलाइज करता हूं, ओके, तो अगर ऑर्डर में सिंबलाइज कैसे करूंगा कि हम जब हमारा जो पहले, सबसे पहले मैं सबसे नीचे में रख देता हूं इंद्रियों को, इंद्रिया, उसको ऊपर में मैंने मन रखा, और उसके ऊपर में मैंने बुद्धि रखा। ओके, तो जब समझ रहे हैं कि अगर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है तो वो यहां से कंट्रोल होगा, तो सवाल आता है कि ये इंटेलेक्ट कहां से पैदा होगा? तो इंटेलेक्ट लॉजिक से पैदा होगा। लॉजिक कहां से पैदा होगा? किताब पढ़ने से। ओके, किताब पढ़ने से लॉजिक पैदा होगा। ओके, साइंस में उसमें ऐड ऑन करने से। ये सब जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन करते हैं, ये सब 2 पैसे का मोटिवेशन होता है दोस्त। ये जब आप लॉजिक और बुद्धि को समझने लगोगे ना, ये 2 पैसे का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। अब स्टार्ट कहां से करना है? कहीं से मत स्टार्ट करो, कुछ मत करो। सबसे पहले कोई सा भी स्टार्ट करो पढ़ना, सेल्फ हेल्प बुक। सेल्फ हेल्प बुक जिसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले कि डिसिप्लिन क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होते हैं, ओके, उसके बाद डिसीजन कैसे लेना चाहिए, साइकोलॉजिकली चीजें कैसे होती है, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, कोई सा भी किताब उठा लो, कोई सा भी किताब उठा लो, ठीक ना? मैं तो तुम्हें कहता हूँ, मेरे पास तो है किताब, मैं तुम्हें कहता हूँ वो अभी अभी तुम्हें बताऊं कौन सा किताब उठा लो। हाँ 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 हाँ, कौन सा किताब उठा लो? भगवत गीता तो उठाओ ही, उसके अलावा तुम तुम कोई सा भी किताब, कौन सा, अभी जो ये मैं किताब पढ़ रहा हूँ ये भी खरीद सकते हो। कहाँ गया ये किताब? ये ये किताब भी पढ़ सकते हो, अच्छी किताब है, काफी अच्छी किताब है। गुड वाइब्स गुड लाइफ। ओके, काफी अच्छी किताब है। कहीं से भी स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। ओके, हाँ, फिर और कैसे बुद्धि को स्ट्रांग करेंगे? तो पहला तो हो गया नॉलेज। नॉलेज, जैसे ही ज्ञान की तरफ बढ़ोगे, ज्ञान की तरफ जैसे ही बढ़ोगे, बुद्धि स्ट्रांग होते जाएगी। ज्ञान ही तो बुद्धि का सूचक होता है। ओके, तो इसके लिए नॉलेज कहां से आएगा? नॉलेज चीजों को देखो लॉजिकली। रील्स में नॉलेज नहीं है दोस्त, रील्स में नॉलेज नहीं है, सोशल मीडिया पे नॉलेज तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो तुम सुन रहे हो, इसको भी थोड़ा सा लॉजिकली देखो। ये सोचो कि अपने इस वीडियो को ही देखना, कि ये नहीं मत सोचना कि ये जो कह रहा है यार कितना बड़ी बात कर रहा है। ये भी तुम कह सकते हो कि यार चूतिया क्या बोल रहा है। इफ यू हैव अ लॉजिक, लेट्स आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड प्लेस, आओ हम बात करते हैं, लॉजिक पे बात करते हैं। ओके, कोई भी चीजें हैं, कहीं पे भी कोई चीजें हैं ना, इमोशनली अगर तुम प्रॉब्लम में हो, नॉलेज से वो खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्रिटिकल थिंकिंग को लाते हैं, क्रिटिकली क्रिटिकली चीजों को सोचते हैं, क्रिटिकली थिंकर। ओके, सोचना स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे क्रिटिकली चीजों को सोचना स्टार्ट करेंगे हम ना, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग पे काम करते हैं। नॉलेज के लिए किताब पढ़ो, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो भी चीजें हैं ना, उसमें वाई को जरूर ऐड ऑन करना। ये क्यों हो रहा है? ओके, ये क्यों हो रहा है उस पर जरूर बात करेंगे। साइनिंग ऑफ।